हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा 9 जो चैप्टर था इनडेफिनेट इंटीग्रल वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें देखो बेटा जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, +1 में भी पढ़ते थे हम। एक तो पढ़ते थे सिंपल डेरिवेटिव, एक पढ़ते थे फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से डेरिवेटिव। उसी तरह से ये जो इंटीग्रेशन है इसका मेनली नाम किस नाम से ये पेपर के अंदर आता है, क्या कहेगा कि इंटीग्रेट करो इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम से। पहले तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर क्या होता है बेटा, आपको लोअर और अपर लिमिट मिलेगी। हम क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये वो फंक्शन जिसे क्या करना है, इंटीग्रेट। पर्टिकुलरली पेपर के अंदर ये चीज़ लिखी हुई आती है। एक तो सिर्फ यूँ कहें इंटीग्रेट करो, तो जैसे हम 9 चैप्टर में कर रहे थे वैसे करेंगे, लेकिन अगर यूँ लिखा जाए इंटीग्रेट करो इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम मेथड से, तो हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा। देखो बेटा क्या लिख रखा है, ये करें लिमिट h टेंस टू 0। h वो जो हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में यूज करते थे, वेरी स्मॉल वैल्यू विच इज़ नियर टू 0। यहाँ लिख रहे हैं h इंटू में एफ ऑफ ए, मतलब ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू प्लस में एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ए तो वही लोअर लिमिट है और एच वेरी स्मॉल वैल्यू विच इज़ नियर टू 0। एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 लास्ट एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू में h। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम से अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो ये इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम का मेथड है। एक देखो बेटा हमने लिखा NH कैसे निकाला जाएगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। किसी भी क्वेश्चन को जब हम इस मेथड से करेंगे ना, तो लास्ट में उस पूरे को हम NH की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और फिर NH की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे। और NH निकलता कैसे है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करने से। ऐसा करने से चाहे उसकी वैल्यू 0 आए, फ्रैक्शन में आए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बेटा हम 11th क्लास में चैप्टर पढ़ते थे सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, उसके अंदर कुछ फॉर्मूले पढ़ते थे। देखो बेटा पहला फॉर्मूला क्या था कि पहले n नेचुरल नंबर का सम 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक, n तक। जब पहले n नेचुरल नंबर का सम पढ़ते थे ना, तो फॉर्मूला होता था n × n + 1/2। लेकिन अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पहले n-1 नेचुरल नंबर का सम, यानी कि उसी फॉर्मूले के अंदर n की जगह क्या रख देंगे, n-1। तो ये फॉर्मूला बनेगा n × n-1/2। उसके बाद दूसरा होता है बेटा पहले n-1 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो लास्ट n-1 का स्क्वायर। और बेटा इसका फॉर्मूला होता है n × n-1 इंटू में 2n-1/6। तीसरा फॉर्मूला आपको पढ़ना है कौन सा, पहले n-1 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, लास्ट में n-1 का क्यूब। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n-1/2 का होल स्क्वायर। एक तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, तीनों के तीनों यूज होते हैं। एक हम AP और GP पढ़ते थे 11th क्लास में, तो हम GP का यूज कर रहे हैं बेटा। GP के सम का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। GP क्या होती थी, AR स्क्वायर एंड सोन AR की पावर n-1, जहाँ पे A तो क्या थी, फर्स्ट टर्म, और n क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, फिफ्थ डिवाइड बाई फोर्थ। तो सम का फॉर्मूला था A इंटू में R की पावर n-1 में R-1, जहाँ पे A तो फर्स्ट टर्म है, R कॉमन रेशियो है और n होती है नंबर ऑफ टर्म्स। देखो बेटा जब ये क्वेश्चन आता है तो ये किस किस नाम से लिख सकता है। एक तो यूँ कहेगा इंटीग्रेट करो इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम मेथड से, एक तो इसका ये नाम है। दूसरा नाम होता है, कई बार वो यूँ लिख देता है कि इंटीग्रेशन करो फ्रॉम डेफिनेशन मेथड, तो उसका मतलब भी यही है कि हमें ये वाला मेथड लगाना है। और तीसरा होता है भाई वो लिख देता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से क्या करो, इंटीग्रेट करो। बाकी सबसे ज़्यादा यूज होता है ये वाला
इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम मेथड से। साथ में ये फॉर्मूला यूज होंगे, साथ में जीपी के सम का फॉर्मूला यूज होगा। और इसके साथ साथ हम 11th क्लास में ही प्रॉपर्टी पढ़ते थे बेटा, देखो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x है तो ये 1 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है और a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x है तो ये log a होता है। ध्यान रखना आपको, जैसा पावर में है वैसा ही डिवाइड में होना चाहिए, लिमिट 0 को ही टेंड करनी चाहिए। सेम रूल यहाँ पर भी है। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज। देखो बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे पार्ट एक जैसे हैं, सारे के सारे। सुनो, हम फर्स्ट में जैसे पहले तो फर्स्ट ही पार्ट कर लेते हैं, 1 से 2 x dx। आप इसको इससे कंपेयर करो तो हमारा जो a है ना, a लोअर लिमिट, वो क्या है 1, जो अपर लिमिट b नाम दे रहे थे वो क्या है 2। और अगर बात फंक्शन की करें तो फंक्शन का काम कौन कर रहा है x। जो ये हम लिख रहे थे, अगर ये लिखेंगे तो ये किसके को लिखा जाएगा, लिमिट, ध्यान से सुनो, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h। अब f ऑफ a लिखते थे लेकिन a का काम कौन कर रहा है 1, तो f ऑफ 1। आगे क्या आएगा, f ऑफ 1 प्लस में h। उसके बाद क्या आएगा, f ऑफ 1 प्लस में 2h प्लस में डॉट डॉट डॉट, लास्ट आएगा f ऑफ 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में h, ये आ जाएगा। अब देखो बेटा, हमें f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस 2h, इन सब की क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इधर आ जाओ, ये आपका फंक्शन रहा। अगर हम f ऑफ 1 निकालेंगे तो x की जगह 1 रखना है। जब आप f ऑफ 1 प्लस h निकालोगे तो x की जगह 1 प्लस h रखेंगे तो 1 प्लस h आएगा। जब 1 प्लस 2h निकालेंगे तो ये सेम यू का यू आ गया, 1 प्लस में 2h। आपको 3 टर्म तो स्टार्टिंग से ज़रूर निकालनी है, और एक लास्ट वाली। अगर f ऑफ 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में h निकालना हो तो x की जगह 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में h रख के सोल्व करेंगे। अभी तो सोल्व अपने आप है ही। इन सभी वैल्यूज़ को उठाओ और यहाँ ले आओ। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h एज इट इज। बेटा f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू 1 प्लस h है, ब्रैकेट लगा लेना। f ऑफ 1 प्लस 2h की वैल्यू 1 प्लस 2h है, और लास्ट अगर हम रखेंगे तो वो 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू h है। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, हमारे पास n टर्म्स हैं, हर टर्म में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, जैसे 1 को हम अगर 5 टाइम्स ऐड करते हैं तो वो हमारा 5 बन जाएगा। वैसे ही अगर हर टर्म के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 है तो 1 हमारा 5 टाइम्स ऐड होगा, तो क्या बन गया 5 प्लस। ध्यान से सुनो, यहाँ से 1 तो हम ले चुके, सोल्व कर चुके, क्या बचा बेटा h, प्लस में क्या बचा 2h, और लास्ट ऐसे ही क्या बचाएगा n माइनस 1 इंटू में h, और इन सभी पे आप यहाँ ब्रैकेट लगा लो। अब देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर था, ये 5 एज इट इज। ये जो हमारे पास टर्म है, ध्यान देखो, ए पी याद करो, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे निकालते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके पास टोटल n माइनस 1 टर्म्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सभी में से h कॉमन आ रहा है। जब h कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा 1, प्लस में आएगा 2, प्लस में आएगा 3, ऐसे ही लास्ट आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, h बार, ये 5 एज इट इज, प्लस में h, और ये मैंने फॉर्मूला आपको अभी बताया था कि पहले n माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 होता है। लगा दिया फॉर्मूला। अब देखो, हमारी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, हम NH निकालते हैं, और NH की वैल्यू होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। आप यहाँ पे अभी लिमिट पुट नहीं करोगे, अगर अभी लिमिट पुट करोगे तो ऐसे 0 को टेंड करता है, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0। आप क्या करोगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को NH में कन्वर्ट करो। देखो बेटा, अच्छा ये 5 मैंने गलती से लिख दिया, ये तो इसका एग्जाम्पल दिया था बेटा। 1 जब आपका n टाइम्स ऐड होगा तो क्या बनेगा, n बनेगा। यहाँ n है, यहाँ n है, और यहाँ पर n है। अब देखो बेटा, जब इस h को हम अंदर भेजेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर बनेगा NH, ध्यान से सुनो, प्लस में एक h ये और एक h ये बन गया h स्क्वेयर
मैंने क्या किया, एक एच को तो इस बाहर वाले एन के पास ही छोड़ दिया और बेटा एक एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एन एच माइनस एच आ गया और अपोन में क्या है 2। अब जितना पॉसिबल हम एक्सप्रेशन को एन एच में बढ़ा सकते थे हमने बढ़ा लिया। अब आप एन एच की वैल्यू रख दो और एन एच की वैल्यू हमारी क्या आई थी 1। यहाँ रखो एन एच की जगह 1 आएगा प्लस में, यहाँ पर भी क्या आएगा 1, यहाँ पर भी क्या आएगा 1 और h किसको टेंड कर रहे हैं 0 को, तो h की जगह क्या आएगा 0 और अपोन में क्या है 2। तो 1 प्लस में 1/2 यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/2। ये होता है इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम मेथड से क्या करना, इंटीग्रेट करना। ये था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखो फर्स्ट का आपको एक पार्ट और करवा देती हूँ, मैं करवा रही हूँ आपको फोर्थ। देखो बेटा 1 से 3 है 2x प्लस में 1 dx। जो आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर लोअर लिमिट 1 है तो क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बार, जहाँ हम f ऑफ a लिखते थे वहाँ f ऑफ 1 आएगा, उसके बाद f ऑफ 1 प्लस में h आएगा, ऐसे ही f ऑफ 1 प्लस में 2h आएगा, प्लस में डॉट 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 लास्ट f ऑफ 1 प्लस में n-1 इंटू में h आएगा। इधर रख लो जो हमारा a है ना लोअर लिमिट वो है 1, b यानी कि अपर लिमिट वो है 3, तो NH आ जाएगा अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो 3 - 1 कितना आ गया 2। और जो बेटा फंक्शन है f ऑफ x वो क्या बनेगा हमारा 2x प्लस में 1। अब देखो हम इन सभी की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं बेटा f ऑफ 1। f ऑफ 1 निकालने के लिए x को 1 रख दिया तो 2 + 1 आ गया 3। जब हम f ऑफ 1 + h निकालेंगे, देखो x की जगह 1 + h रख के सोल्व करना है। जब अंदर मल्टीप्लाई की तो 2 प्लस में 2h प्लस में 1 यानी कि बेटा ये बन गया 3 प्लस में 2h। फिर हम निकालेंगे f ऑफ 1 प्लस में 2h। रखो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 प्लस में 2h रख देंगे प्लस में 1, 2 का अंदर भेजा तो 2 प्लस में 4h प्लस में 1, तो ये आएगा 3 प्लस में 4h। बेटा स्टार्टिंग से 3 टर्म और एक लास्ट जरूर निकालनी है। लास्ट हम निकाल रहे हैं f ऑफ 1 प्लस n-1 इंटू में h। रखो 2 के इंटू में 1 प्लस n-1 इंटू में h रख दिया और प्लस में 1। जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस में, एक बात ध्यान रखना बेटा इस h की कभी अंदर मल्टीप्लाई मत करना, प्लस में 1, तो ये बन गया 2 + 1 3 प्लस में 2 इंटू में n-1 h। देखो इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर है f ऑफ 1 और f ऑफ 1 की जो वैल्यू है ना वो हमारी कितनी है 3 प्लस में f ऑफ 1 प्लस h की जो वैल्यू है बेटा वो 3 + 2h है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, आपको ब्रैकेट लगाए रखनी है वरना तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सी टर्म है। जब 1 + 2h रखोगे तो वो हमारी 3 प्लस में 4h है, प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म हमारी 3 प्लस में 2 इंटू में n-1 h है। ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लो। अब देखो हमारे पास टोटल n टर्म्स हैं और हर टर्म के अंदर 3 + 3 + 3 है, तो 3 कितने टाइम्स ऐड हो गया n टाइम्स, तो क्या बनेगा 3n। प्लस में देखो यहाँ से बच गया 2h, प्लस में बच गया 4h, डॉट 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 लास्ट बच गया 2 इंटू n-1 इंटू h। और इस लास्ट टर्म से हमें ये पता लग जाता है कि हमें कॉमन क्या लेना है। देखो बेटा जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे लास्ट में, तो n-1 बचना चाहिए या n-1 का स्क्वायर बनना चाहिए। तो देखो ये h एज इट इज, ये 3n एज इट इज, और इन सभी टर्म्स में से मैं कॉमन ले रही हूँ 2h, क्योंकि यहाँ क्या रहना चाहिए n-1। देखो बेटा ये रह जाएगा 1, 2h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2, ऐसे लास्ट क्या बचेगा n-1। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h बार, ये 3n एज इट इज प्लस में 2h। पहले n-1 नेचुरल नंबर का सम n इंटू n-1/2 होता है। ये क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h बार, और जबकि h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3nh आ गया प्लस में। ध्यान से सुनो
एच की 2 पावर इकट्ठी हो जाएंगी, 2 से 2 कट रहा है, इसको काट दो, तो एक एच तो बाहर एन के पास छोड़ दिया और एक एच को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और अब आप एन एच की और एच की वैल्यू रख दो, तो एन एच की वैल्यू है 2, तो 3 इंटू 2 कितना 6, प्लस में यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ भी क्या आएगा 2, और h 0 को टेंड कर रहा है तो h की जगह क्या आएगा 0, तो ये आ जाएगा 6 प्लस में 2 इंटू 2 4, और 6 प्लस 4 कितना आ गया 10 आ गया। तो ये था बेटा आपके फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अब सुनो सेकंड में देखो बेटा टोटल 5 पार्ट हैं, पाँचों के पाँचों एक जैसे हैं, x की 2 पावर पे हैं वो। इसमें बेटा जो सबसे लंबा पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट, वो मैं करवा देती हूँ, सारे के सारे बिल्कुल सेम हैं। देखो बेटा हमारे पास है 0 से 2 3x स्क्वेयर प्लस में 4 dx, ये है 2 पावर आ गई, कोई बात नहीं, वो स्क्वेयर वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h बार। बेटा लोअर लिमिट 0 है, तो जहाँ एफ ऑफ ए आ रहा था ना वहाँ एफ ऑफ 0 आएगा, उसके बाद एफ ऑफ 0 प्लस एच आएगा, उसके बाद एफ ऑफ 0 प्लस में 2h आएगा, प्लस में डॉट डॉट डॉट, लास्ट एफ ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच आएगा। अब देखो जो a था ना, a लोअर लिमिट वो है 0, अपर लिमिट है 2, और NH अपर माइनस में लोअर, तो 2 माइनस 0 कितना आ गया 2, और फंक्शन जो था हमारा एफ ऑफ एक्स वो है बेटा 3x स्क्वेयर प्लस में 4। और ये जो हम निकालते हैं ना, ये आपको फेयर में ही करना है, रफ वर्क नहीं है, ये फेयर में ही करके दिखाना है। सुनो बेटा, सबसे पहले बेटा हम एफ ऑफ 0 निकालेंगे, तो मैंने x को 0 रख दिया तो ये 4 आ गया यहाँ। फिर बेटा हम 0 प्लस h निकालेंगे, मतलब x की जगह 0 प्लस h, यूँ कह दो h रखेंगे, एक ही बात है वो। तो जब हम x की जगह h रखेंगे तो 3h स्क्वेयर प्लस में 4 आएगा। उसके बाद हम 0 प्लस में 2h रखेंगे, मतलब x की जगह 2h रखेंगे तो 2h का स्क्वेयर 4h स्क्वेयर, और उसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12h स्क्वेयर प्लस में क्या आएगा 4। और एक बेटा आपको लास्ट जरूर निकालना है, 0 प्लस n माइनस 1 इंटू में h, यानी कि x की जगह 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h रखेंगे, तो ये बनेगा 3 इंटू में n माइनस 1 स्क्वेयर h स्क्वेयर और प्लस में 4। ठीक है, अब देखो इधर लिमिट h टेंस टू 0, h ले लिया बाहर, फंक्शन की वैल्यू 0 पे 4 है, प्लस में 0 प्लस h पे 3h स्क्वेयर प्लस में 4 है। बेटा 0 प्लस 2h पे 12h स्क्वेयर प्लस में 4 है, और लास्ट 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच पे आपकी 3 इंटू में n माइनस 1 स्क्वेयर h स्क्वेयर प्लस में 4 है। हमारे पास टोटल n टर्म्स हैं, और हर टर्म के पास 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, तो 4n टाइम्स ऐड हो गया, क्या बनेगा 4n। उसके बाद h वाली सारी टर्म इकट्ठी कर रहे हैं, कौन कौन सी, 3h स्क्वेयर, फिर हमने ले लिया 12h स्क्वेयर, ऐसे डॉट लास्ट ले लिया हमने 3 n माइनस 1 स्क्वेयर h स्क्वेयर। और इन h वाली सभी टर्म्स में से अगर हम ध्यान से देखें, देखो 4n तो एज इट इज, प्लस में बेटा लास्ट टर्म से पता लग जाता है, हम क्या कॉमन लेंगे 3h स्क्वेयर कॉमन लेंगे, तो बेटा यहाँ तो बच गया 1, यहाँ 4 बचेगा, उस 4 को लिखेंगे हम 2 का स्क्वेयर, और लास्ट बचेगा n माइनस 1 का स्क्वेयर, तो यहाँ वो फॉर्मूला सेकंड वाला लग जाएगा, क्या, लिमिट h टेंस टू 0 h बार है, ये 4n एज इट इज प्लस में 3h स्क्वेयर, और ये बनेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू में 2n माइनस 1 अपॉन में 6। पहले हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया बेटा। अब देखो उसके बाद इस सारे एक्सप्रेशन को जो h में कन्वर्ट करते हैं ना, वो कैसे करना है। यहाँ देखो बेटा लिमिट h टेंस किसको कर रहा है 0 को, जब इस h को अंदर भेजेंगे ना तो ये 4nh बन जाएगा, प्लस इस 3 से आप 6 को कैंसिल करना चाहो कर सकते हो। h की 3 पावर इकट्ठी होगी, तो एक h तो छोड़ दिया n के पास, हो गया, एक h दे दिया n माइनस 1 के अंदर, तो n h माइनस h, और एक h दे दिया 2n माइनस 1, तो 2nh माइनस h, और नीचे कैंसिल होने के बाद बच गया था 2। और अब क्या करो, हर जगह NH की वैल्यू रख दो, और NH की वैल्यू कितनी है 2,
तो बेटा 4 इंटू में 2 क्या आएगा 8, प्लस में यहाँ पे 2, ये 2 माइनस 0 2, ये 2 इंटू 2 4 और 4 माइनस 0 4 और अपन में क्या है 2, तो ये कैंसिल हो गया। 4 इंटू 2 8 और 8 प्लस 8 कितना आ जाएगा 16। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें सारे के सारे पार्ट एक्स स्क्वायर पे ही थे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और ध्यान से देखो सारे के सारे जो पार्ट है ना उसमें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट टर्म भी है। अगर मैं इन पांचों पार्ट में से बात करूं तो आपका 4th और 5th जो पार्ट है ना उससे लंबा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे जो आपका एक क्वेश्चन रहता है 6th 4th वाला वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब 3rd में जो लंबे से लंबा पार्ट जा सकता है वो या तो 4th है 5th, दोनों एक जैसे सही हैं। मैं आपको करवा देती हूँ 4th वाला, बोर्ड में भी आया हुआ है। देखो बेटा 1 से 3 देखो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये मेथड भी आपके काम नहीं आने वाला। देखो मेथड ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी, जो फॉर्मूला यूज़ करने वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो बेटा ये दे दिया आपको, हमारी लोअर लिमिट जो है ना वो है 1, अपर लिमिट जो है वो है 3। अगर हम यहाँ से NH निकालेंगे तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। देखो बेटा क्या लिखना है आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बार, ठीक है। हम रखते थे f ऑफ a, लेकिन लोअर लिमिट का काम कौन कर रहा है 1, f ऑफ 1 प्लस में f ऑफ 1 प्लस में h प्लस में f ऑफ 1 प्लस में 2h प्लस में डॉट 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 लास्ट f ऑफ 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में h, ठीक है। देखो इधर हमारा जो फंक्शन है वो थोड़ा बड़ा है तो उसे कैलकुलेशन लंबी जाएगी, और अलग ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 5। सबसे पहले हम जो 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 1 रख दिया, तो ये आ गया बेटा 10। उसके बाद हम x की जगह 1 प्लस h रखेंगे, रखो भाई। देखो 2 के इंटू में 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस में 3 के इंटू में 1 प्लस h और प्लस में 5, खोल दो, स्क्वायर भी खोल रहे हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो 2 प्लस में 2h स्क्वायर प्लस में 4h प्लस में 3 प्लस में 3h प्लस में 5। ध्यान से सुनो, 2 प्लस 3 5 और प्लस में 5 10। उसके बाद क्या करो, h की एक पावर वाली टर्म इकट्ठी कर लो। इसमें तो कैलकुलेशन ही मैटर करेगी, जो बच्चा कैलकुलेशन अच्छे से करेगा ना उसकी गलती होगी नहीं। 4h प्लस में 3h आ गया 7h, और फिर h की 2 पावर की टर्म 2h स्क्वायर। उसके बाद बेटा फंक्शन में x की जगह रख दो 1 प्लस में 2h, रखो 2 के इंटू में 1 प्लस में 2h का स्क्वायर प्लस में 3 के इंटू में 1 प्लस में 2h और प्लस में 5। अब मैं स्क्वायर भी खोल रही हूँ, अंदर मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, तो यह आएगा बेटा 2 प्लस में आ जाएगा 8h स्क्वायर और प्लस में आएगा 8h प्लस में बनेगा 3 प्लस में 6h और प्लस में 5। तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 कितना आ गया 10। अगर h की एक पावर की बात करें तो ये आ गया बेटा 14h और प्लस में आ गया 8h स्क्वायर। अब आपको एक लास्ट टर्म और निकालनी पड़ेगी, f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में h। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे हम। तो देखो 2 के इंटू में 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में h का स्क्वायर प्लस में 3 के इंटू में 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में h और प्लस में आएगा 5। स्क्वायर भी खोलो और अंदर मल्टीप्लाई भी करो, तो यह आएगा बेटा 2 प्लस में 2 इंटू में n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू में n माइनस 1 h प्लस में ये 3 और ये 3 इंटू में n माइनस 1 h और प्लस में 5। बेटा ध्यान से 2 प्लस 3 5 और प्लस 5 10। अगर हम h की एक पावर की बात करें ना तो 7 इंटू में n माइनस 1 h, और अगर h की 2 पावर की बात करें तो 2 इंटू में n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर। आगे से 3 और एक लास्ट टर्म निकाल ली, यहाँ ले आओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बार है, f ऑफ 1 जो है ना वो 10 है, और बेटा f ऑफ 1 प्लस h जो है ना वो 10 प्लस में 7h प्लस में 2h स्क्वायर आया है, और जो f ऑफ 1 प्लस में 2h आया है वो हमारा
10 प्लस में 14h प्लस में 8h² और प्लस में डॉट 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 लास्ट टर्म वो रखनी पड़ेगी जो है 10 प्लस में 7 इंटू में n-1h प्लस में 2 इंटू में n-1² h²। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास टोटल n टर्म्स हैं और हर टर्म में 10 प्लस 10 प्लस 10 तो 10 n टाइम्स ऐड हो गए, क्या बन गया 10n। यहाँ ध्यान रखना है आपको। बेटा सुनो, h की एक पावर वाली टर्म इकट्ठी करो 7h है, अगली टर्म में 14h है, ऐसे डॉट 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 लास्ट वाली टर्म में 7 इंटू n-1h है, इस पर ब्रैकेट लगा लो। प्लस में h की दो पावर वाली टर्म इकट्ठी करो तो यहाँ तो है 2h², प्लस में हमारे पास है 8h², प्लस में डॉट 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 2 इंटू में n-1² h²। ठीक है, देखो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 h बार ये 10n। ध्यान से देखना, यहाँ से लास्ट से पता लग रहा है कि 7h कॉमन आएगा, 7h कॉमन आएगा तो 1 प्लस में 2 प्लस में डॉट 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 लास्ट n-1 बचेगा। प्लस में इन सभी में से 2h² कॉमन आएगा तो यहाँ तो बचेगा 1, प्लस में 4 बचेगा, उसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर और लास्ट बचेगा n-1 का स्क्वायर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले दो यूज़ हो जाएंगे। देखो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर है, ये 10 इंटू n है प्लस 7h यूँ का यूँ और मैंने फॉर्मूला लगा दिया n इंटू n-1/2 प्लस 2h² तो बाहर और फॉर्मूला बनेगा n इंटू n-1 इंटू में 2n-1 अपॉन में 6। ठीक है, देखो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से सुनो, जब मैंने इस h को अंदर भेजा तो ये 10nh आएगा प्लस बेटा जब इस h को अंदर भेजेंगे ना यहाँ पे तो h की दो पावर हो जाएंगी, तो एक पावर तो मैंने रख दिया n के साथ और एक h को भेज दिया अंदर और अपॉन में था 2 प्लस में। देखो यहाँ ये मल्टीप्लाई होने से 3 पावर इकट्ठी हो जाएंगी, तो 3 में से एक तो n को दे दिया, इसको एक इसको अंदर भेज देंगे nh-h और एक हमने यहाँ भेज दिया तो ये बनेगा 2nh-h और अपॉन में 2 से कैंसिल करना चाहो तो कितना रह जाएगा 3। और अब आप देखो NH की वैल्यू थी 2, रख दो यहाँ पे 10 इंटू में 2 आएगा प्लस 7 था, NH की जगह 2, ये 2 माइनस में 0 2 अपॉन में 2 प्लस में ये 2, फिर 2 माइनस 0 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 0 और अपॉन में 3। इसको सोल्व कर देंगे तो इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम से क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और सिक्स्थ में, ये पांचों पार्ट एक जैसे हैं। फोर्थ में साथ में एक्स भी आ रहा है तो वो एक्स वाली टाइप तो हम कर चुके हैं। देखो बेटा एक तो मैं आपको इसमें करवा रही हूँ, एक तो वो करवा देती हूँ जिसमें लोअर लिमिट 0 है और एक वो करवा देती हूँ जिसमें नॉन जीरो। इसे तो पहला ही पार्ट कर रहे हैं हम। 2 से 4 e की पावर 3x है, ये काफ़ी आसान पढ़ेंगे, कैलकुलेशन भी कम पड़ेगी। देखो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बाहर h, अब लोअर लिमिट का काम कर रहा है 2 तो f(2) प्लस में f(2 + h) प्लस में f(2 + में 2h) प्लस में डॉट 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 f(2 + में n-1 इंटू में h। देखो बेटा हमारी लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 4। अगर हम यहाँ से NH लिखेंगे तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो 4 - 2 कितना आएगा 2। और अगर बात फंक्शन की करें तो फंक्शन है e की पावर 3x। देखो बेटा सबसे पहले हम f(2) निकालेंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो e की पावर 6 बन जाएगा। फिर बेटा हम 2 + h निकालेंगे, देखो e की पावर में 3 इंटू में 2 + h रखा और जब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 6 प्लस में आएगा 3h। जब हम 2 + में 2h रखेंगे तो ये e की पावर 3 तो बाहर था, 2 + में 2h अंदर मल्टीप्लाई की तो e की पावर 6 प्लस में क्या आएगा 6h। और एक हम निकालेंगे लास्ट f(2 + में
n-1 इंटू में h। देखो बेटा e की पावर में 3 बाहर है, 2 प्लस में n-1 इंटू में h है। जब 3 को अंदर भेजेंगे तो e की पावर 6 प्लस में 3 के इंटू में n-1 h। यहाँ ले आओ, लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर है। अब f(2) कितना है बेटा, e की पावर 6। ध्यान से सुन लो, इसमें f(2) प्लस h हमारा क्या है बेटा, e की पावर 6 प्लस में 3h। नेक्स्ट टर्म हमारी है e की पावर 6 प्लस में 6h और प्लस में डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म हमारी है e की पावर 6 प्लस में 3 इंटू में n-1h। यहाँ ध्यान से देखो, वहाँ तो सभी टर्म्स में ऐड हो रहा था 2 प्लस 2 प्लस, यहाँ पे बेटा सभी में से e की पावर 6 कॉमन आएगा। कॉमन आएगा तो यहाँ रहेगा 1 बेटा, यहाँ रह गया e की पावर 3h, यहाँ पे रह गया e की पावर 6h और अगर लास्ट की बात करें तो e की पावर 3 इंटू में n-1h रहेगा। और ये जो बना ना हमारा, ये हमारी जीपी है, जीपी। इस जीपी में पहली टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है e की पावर 3h और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n। देखो बेटा हम फॉर्मूला लगाएंगे जीपी के सम का, ध्यान भी होगा। क्या बताया था, a इंटू में r की पावर n-1 अपॉन में r-1। सुनो, लिमिट h टेंस टू 0, इसके बाद लिख रही मैं स्टेप h बाहर, e की पावर 6 बाहर। इसमें जो मैं जीपी के सम का फॉर्मूला लगाने लगी तो a कितना 1, r कितना e की पावर 3h और उसकी पावर n करेंगे तो e की पावर 3nh आ गया, माइनस में 1 अपॉन में r तो e की पावर 3h माइनस 1। मैंने पीछे आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, हम यहाँ पर वो प्रॉपर्टी बनाएंगे। बेटा यहाँ डिवाइड में हमें 3h चाहिए तो मैंने 3h से मल्टीप्लाई कर दिया, 3h से डिवाइड, तो ये रिजल्ट तो बन जाएगा 1। h से h कैंसिल हो गया। देखो बेटा ऊपर बचा e की पावर 6, नीचे बचा हुआ है 3 और nh हमारा था 2, तो e की पावर 3 इंटू में 2 कितना 6, तो e की पावर 6 माइनस में 1। हो सकता है उसने मल्टीप्लाई कर रखी हो, वरना यही आपका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। जो e की पावर वाले क्वेश्चन उन सभी में जीपी बनेगी, सभी के अंदर जीपी बनेगी और सभी में लास्ट में ये प्रॉपर्टी भी बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, अब मैं आपको इसका 5th पार्ट और करवा देती हूँ। हमारे पास 2 से 4, 2 की पावर x सिंपल है वैसे तो। देखो क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h बार, यहाँ पर f(2) प्लस में f(2 प्लस h। यूँ सोच लो, जिसमें लोअर लिमिट 0 होती है ना, वहाँ तो कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाती है। तो लास्ट आएगा f(2 प्लस n-1 इंटू में h। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करना जिसमें लोअर लिमिट 0 ना हो उसकी। देखो बेटा a 2 है, b हमारा 4 है, अगर हम nh लेंगे तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, और हमारा जो f(x) फंक्शन है वो है 2 की पावर x। यूँ बताओ, जब तुम f(2) निकालोगे तो 2 की पावर 2 आएगा, 4 लिख लो, चाहिए कहीं रख लो। जब तुम f(2 प्लस h निकालोगे तो 2 की पावर 2 प्लस h आएगा। मैं सीधा यहीं रखवा रही हूँ। देखो लिमिट h टेंस टू 0 h बार, f(2) है 2 की पावर 2, f(2 प्लस h है 2 की पावर 2 प्लस में h, f(2 प्लस 2h आएगा 2 की पावर 2 प्लस में 2h और लास्ट आएगा 2 की पावर 2 प्लस में n-1 इंटू में h। इन सभी में से 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। बेटा जो हमने 2 की पावर 2 कॉमन यानी कि 4, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बचेगा 2 की पावर h, यहाँ बचेगा 2 की पावर 2h और लास्ट बचेगा 2 की पावर n-1 इंटू में h। और ये जीपी बन रही है। इस जीपी में पहली टर्म हमारी क्या 1, कॉमन रेशियो क्या 2 की पावर h। अगर मैं जीपी के सम का फॉर्मूला लगाऊं तो ये 4h तो बाहर है, a इंटू में r की पावर n, तो 2 की पावर n h माइनस 1 अपॉन में r-1, तो 2 की पावर h माइनस 1। अब देखो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी बनाने जो मैंने आपको बताई थी, हम डिवाइड में h लाने के लिए h से डिवाइड करेंगे, h से मल्टीप्लाई। ध्यान सुना बेटा, h से h तो कैंसिल हो गया। ये जो 2 की पावर h माइनस 1 अपॉन में h है ना, ये तो log 2 बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये 4 मैंने यूँ का यूँ लिख दिया और भाई हमारा NH कितना था 2, तो 2 की पावर 2 4 और 4 माइनस 1 कितना आएगा 3।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 अपॉन में log 2। ठीक है बेटा, ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1 इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम से इंटीग्रेट कैसे करें। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, अगर वो यूँ कहेगा ना सिंपल इंटीग्रेट करो तो हम वो सिंपल वाला ही मेथड लगाएंगे, और वो यूँ कहे इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम तो हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे।